वर्ल्ड के अंदर इतिहासकारों को बिठाया जाए। ये फिल्मी वर्ल्ड है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी जो आधी फिल्म आ रही है, अरे हनुमान जी का रोल देखो, श्री राम का रोल देखो, रावण का रोल देखो। इन्होंने 2% की नजरिया समझते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री वाले। मैं इसीलिए इनको भांड, सबसे पहले मैंने कहा था, आज हर आदमी इनको भांड बोलता है। इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे भांडों का खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए। और हम कर रहे हैं। ये पिक्चर भी ऑन द मुंह गिरेगी अगर थिएटर तक आई तो। और मैं तो कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान जिंदा है, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कोई बात करने वाला है, सरकार खाली वोट लेने के लिए ही बात करती है या ऐसी पिक्चरों को भी बैन करेगी? पिक्चर बैन नहीं, जो इसके प्रोड्यूसर और जो इसमें काम करने वाले कलाकार हैं, उनको भी आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसे देवी देवताओं का खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगी करनी सेना, नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। इस बात को याद रखें। जो राजपूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इतिहास हमने हमारी गर्दन कटवा करके अगले की गर्दनें काट करके बनाया है। हमने हथियार रखे हैं, चलाने नहीं भूले हैं। हमारी परीक्षाएं ना ले। हमें लोकतंत्र के नाम पर, हमें लोकतंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर बांधने की कोशिश मत करो, बांधने की कोशिश मत करो। लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पर जब कोई भी डैम होता ना, उसमें पानी क्षमता से अधिक डल जाता ना, तो वो अपने आप फट जाता है। अब क्षत्रियों का भी सब्र का इम्तिहान मत लें ये सरकारें। हम ये चाहते हैं ऐसी फिल्मों को अविलंब प्रतिबंधित किया जाए। आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे इतिहास को चोरी किया जा रहा है। अरे राजा सुहेलदेव बेस क्षत्रिय थे और उनके वंशज ये बैठे। ये सरकार कहाँ आंख में आंख मूंद के बैठी है? राजा सुहेलदेव बेस के वंशज यहाँ बैठे हैं। क्यों हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है? जो इतिहास को चोरी करने वाले हैं, उनको सरकार बिठा करके समझौता क्यों नहीं करवाया जाता? तब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिसीजन हो जाता है। तो ऐसे मामलों का डिसीजन नहीं होना चाहिए और ये सरकार एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ क्राइम जो हुआ करता था उसका सफाया कर दिया। हमारे राजस्थान में, हमारे उस साइड और प्रदेशों में उदाहरण दिए जाते थे कि यूपी बिहार बनाओगे क्या? आज वो यूपी हमारी बहनें रात को 10-10 बजे तक घूमती हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। कानून व्यवस्था सही है, इसके साथ साथ इतिहास का भी संरक्षण होना चाहिए, इतिहास का भी नामो निशान होना चाहिए। हमने बड़े खून पसीने से, खून की नदियां बहा करके इतिहास बनाया है क्षत्रियों ने। राजनीति में भी भागीदारी आगामी दिनों में देखने को मिलेगी करनी सेना। अगर राजनीतिक पार्टियों का यही रवैया रहा तो राजनीति में नहीं, महाराजनीति में भी उतरेगी। आगामी चुनाव में क्या भूमिका रहेगी की? जो इस देश की बात करेगा, इस देश की राष्ट्रमाता की बात करेगा, इस देश की बहन बेटी की बात करेगा, इस देश की गाय को बचाने की बात करेगा और जो इतिहास का संरक्षण करेगा, उसके साथ क्षत्रिय पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। नहीं करेगा तो आगामी नहीं करेगा, लोकसभा चुनाव नहीं करेगा तो पत्थर का जवाब ईंट से देगा। सरकार को क्लियर करना चाहिए, तो मुझे बोला